हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर जो कि 6 इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो कोर पेपर है उसमें हम लोग डील करेंगे। 2019 और 2020 और 2021 तीनों साल का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन के एमसीक्यूज को यहाँ पर हम लोग देख लेंगे और इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, पूरे सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको एक अप्रोप्रिएट मतलब कि एक बेहतरीन आंसर आपको मिल जाएगा जो कि आपके क्वेश्चन बैंक से अलग होगा। क्वेश्चन बैंक में जो गलत आंसर है उसको भी हम यहाँ पर सुधार दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं 2019 की ओर। 2019 में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर द वैल्यू ऑफ एमएसबी ऑफ द रिजल्ट फॉलोइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन डिनोट। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जहाँ पर भी आता है तो वो हमारा क्या शो करता है, तो वो हमारा साइन स्टेटस फ्लैग में शो करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए का ऑप्शन सी होगा, पहला क्वेश्चन का सी। दूसरा क्वेश्चन है द एड्रेस बस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज। एड्रेस बस जो होता है माइक्रो प्रोसेसर का वो हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, तो वो हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है। तो वो हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि एड्रेस बस जो होता है वो 16 बिट का होता है, यह भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ देता है। अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट, 2 बाइट जो हमारा होता है इंस्ट्रक्शन, उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें हमारा ऑप कोड और ऑपरेंड दोनों होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या करा है कि सेट 9000H इज एन इंस्ट्रक्शन ऑफ। तो इसमें ओवरऑल क्या होता है, 3 होता है। एक तो हमारा सेट का हो गया, इसका 2 और 2 के लेकर चलते हैं तो 1 1 और 1 मतलब ओवरऑल 3 बाइट। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 डिबग्स सैनोमस 2। डिबग क्या है, तो डिबग जो हमारा होता है वो डायग्नोज होता है। क्या होता है, डायग्नोज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। मशीन लैंग्वेज में जो लिखा जाएगा वो मशीन प्रोग्राम ही होगा, ये तो कॉमन सी बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नंबर ऑफ मशीन साइकिल रिक्वायर्ड टू रिएट इंस्ट्रक्शन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। का नंबर ऑफ मशीन साइकिल कितना होता है, तो वो हमारा नंबर ऑफ मशीन साइकिल इसमें होता है ओवरऑल 3 होता है। कितना होता है, 3। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि इन 8085 DPTR इज। 8085 में DPTR क्या है, तो DPTR जो हमारा होता है वो 16 बिट का रजिस्टर होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है कि कॉल लीजिए। कॉल क्या है, तो कॉल हमारा जो होता है वो 2 बिट का इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, 2 बिट का इंस्ट्रक्शन होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है हाउ मेनी बाइट ऑफ रैम आर सेट असाइड द रजिस्टर बैंक एंड स्टैक। करा किस इसमें से कितना, हाउ मेनी बाइट्स ऑफ रैम आर सेट असाइड फॉर रजिस्टर बैंक एंड स्टैक। रजिस्टर बैंक एंड स्टैक के लिए कितना होता है, तो ये हमारा होता है 32 बाइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं टीकॉन रजिस्टर इज। टीकॉन रजिस्टर क्या होता है, तो टीकॉन हमारा जो होता है वो 8 बिट का रजिस्टर होता है। टीकॉन ये सब जो होता है हमारा, या पढ़ाए भी हैं तो उसमें हमारा ये 8 बिट का रजिस्टर होता है। देखिए याद, सभी पिन जो भी आप पढ़े हैं, जितना रजिस्टर पढ़े हैं, सब कितना बीट का है वो देख लेना है और कौन सा पिन कितने नंबर पर है वो भी देख लेना है, क्योंकि नंबर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये जो पिन है वो ये मतलब कि कोई पिन का नाम दे देगा और कहेगा ये कितना नंबर का पिन है। तो नंबर के अनुसार आपको याद रखना है सारे पिन को। और जो ब्लॉक डायग्राम आप लोग पढ़ेंगे, ब्लॉक डायग्राम के हर एक ब्लॉक के बारे में आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, जो कि हम बताए हुए हैं अपने जो कोर्स है उसमें भी बताए हुए हैं। और यूट्यूब पर तो शायद क्लास इसका नहीं हो पाया था, कम ही हुआ था, लेकिन फिर भी क्रैश कोर्स और मेन कोर्स दोनों में हम अच्छी तरीके से बता दिए सारे ब्लॉक को। क्योंकि अगर आप दोनों माइक्रो प्रोसेसर हो या माइक्रो कंट्रोलर, दोनों का अगर ब्लॉक आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं, दोनों का ब्लॉक आपका अंडरस्टैंडिंग उस पर बन जाता है, तो फिर पूरा आपका माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक जो उसका है, ब्लॉक सारे ब्लॉक के बारे में आपको एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर आर नॉट बीट एड्रेसेबल। करा इसमें से कौन जो हमारा रजिस्टर होता है वो बीट एड्रेसेबल नहीं होता है, तो वो हमारा होता है कौन सा, तो वो हमारा होता है पीकॉन रजिस्टर। क्या होता है, तो वो हमारा होता है पीकॉन रजिस्टर। इसमें एड्रेसेबल ये नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि इन अनसाइंड नंबर एडिशन द स्टेटस ऑफ विच बिट इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि अनसाइंड नंबर है जिसमें कि हम लोग एडिशन करते हैं, तो कौन सा स्टेटस जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई अननोन नंबर है उसमें अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो हमारा मेनली इंपॉर्टेंट यही रखता है कि उसमें कैरी आ रहा है कि नहीं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी बाई मतलब कैरी। नेक्स्ट हमारा है कि विच इंस्ट्रक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन फ्लैग ऑफ पीएसडब्ल्यू। कह रहा है इसमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन है जिसका कि कोई इफेक्ट नहीं होता है फ्लैग ऑफ पीएसडब्ल्यू के फ्लैग पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या आते हैं। ANL, ORL और XRL। तो इसमें से सभी ऑल ऑफ दी
मेंशन जो भी है सभी में से किसी पर नहीं इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा है विच एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड इन पुशिंग एंड पॉपिंग एनी एलिमेंट ऑन और फॉर्म द स्टैक। करा इसमें से कौन सा जो है पुशिंग एंड पॉपिंग के लिए यूज होता है ऑन और फॉर्म दी स्टैक। इसमें क्या है तो पहला हमारा है इमीडिएट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और फिर हमारा है रजिस्टर। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा जो होगा वो हमारा डायरेक्ट होगा। क्या होगा? डायरेक्ट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वो क्या कर रहा है कि जे जेड, जे एन जेड, डी एन जेड, जे सी, जे एन सी इंस्ट्रक्शन मॉनिटर द बीट ऑफ विच रजिस्टर। ये सब जो है वो किस मतलब क्या कहा है कि देखिए जे जेड, जे एन जेड, डी जे एन जेड, जे सी, जे एन सी इंस्ट्रक्शन मॉनिटर बीट ऑफ विच रजिस्टर का, इसमें से कौन सा रजिस्टर का है? डीपीटीआर का है या फिर हमारा जो है वो बी का है या ए का है या फिर मतलब कि हमारा पीएसडब्ल्यू का है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहा कि जे जेड था तो ये हमारा होता है पीएसडब्ल्यू का होता है। किसका होता है? पीएसडब्ल्यू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। 16 का हमारा जो हो गया वो डी हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन विल मूव दी कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू रजिस्टर 6। करा इसमें से कौन सा है? पहले देख लीजिए एक्यूमुलेटर टू रजिस्टर। याद रखिएगा सोर्स और डेस्टिनेशन पर आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कहाँ से निकल रहा है और कहाँ को जा रहा है। तो क्या कहा? इंस्ट्रक्शन मूव दी कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के डाटा को हम लोग रजिस्टर 6 में भेज रहे हैं। तो एक्यूमुलेटर के डाटा को रजिस्टर 6, तो मतलब ये डेस्टिनेशन हो गया, ये सोर्स हो गया। और जब भी हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? मूव, और पहले लिखते हैं डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन हमारा क्या है? रजिस्टर 6। और कहाँ से निकला है मतलब सोर्स, तो एक्यूमुलेटर। तो इसका राइट आंसर होगा मूव R6A। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मूव R6A। याद रखिएगा, ध्यान से फिर से देखिए, इसी तरीके का आपका क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा अलग करके पूछे लेकिन यही पूछेगा। उसमें हमको देखना कि कहाँ से निकला, जहाँ से निकला वो सोर्स और जहाँ पर पहुँचेगा वो हमारा डेस्टिनेशन होता है। तो पहले हम लोग लिखते हैं डेस्टिनेशन, उसके बाद हम लोग लिखते हैं सोर्स। यहाँ पर देखिए पहले डेस्टिनेशन लिखे हैं फिर हमारा लिखे हैं सोर्स। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन है फिर हमारा सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 8051 हैज हाउ मेनी 16 बिट काउंटर टाइमर। कह रहा है कि 8051 में कितना हमारा होता है 16 बिट का काउंटर। तो हमारा 2 होता है, एक टाइमर 0 होता है और एक टाइमर 1 होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है द 8051 कैन हैंडल फॉलोइंग नंबर ऑफ इंटरप्ट सोर्स। कह रहा है 8051 में कुल मिलाकर कितना इंटरप्ट होता है? तो ओवरऑल हमारा 5 इंटरप्ट होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल मूव द वैल्यू ऑफ पोर्ट 3 टू रजिस्टर 2। पोर्ट 3 टू रजिस्टर 2, फिर से देखिए वही दिया है, यहाँ पर भी मूव करना है। तो पहले लिखेंगे क्या? मूव कमांड पे लगाते हैं तो लिखेंगे मूव। उसके बाद क्या कहा कि पोर्ट 3 का डाटा जो है क्या करा? विल मूव दी वैल्यू ऑफ पोर्ट 3। पोर्ट 3 में जो वैल्यू है उसको हमको भेजना क्या है? रजिस्टर में। मतलब ये हमारा सोर्स हो गया, पोर्ट 3 हमारा सोर्स हो गया, रजिस्टर ये जो हमारा हो गया वो हमारा डेस्टिनेशन हो गया। तो हम लोग क्या लिखते हैं? पहले डेस्टिनेशन और फिर हमारा जो लिखते हैं वो सोर्स लिखते हैं। तो हमारा देखिए डेस्टिनेशन क्या है? तो डेस्टिनेशन हमारा है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है? तो रजिस्टर 2 है। तो रजिस्टर 2 का देखिए ऑप्शन कहाँ है? मूव R2। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए मूव R2, यहाँ पर लिखेंगे डेस्टिनेशन हमारा क्या है? R2 और सोर्स हमारा क्या है? पोर्ट 3 मतलब P3। तो मूव R2 P3 होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, मूव। देखिए याद रखिएगा बहुत ही ईजी है, लिखने वक्त बस यही याद रखना है कि कहाँ से निकला और कहाँ पर पहुँचा। जहाँ से निकलेगा वो सोर्स हुआ, जहाँ पर पहुँचेगा वो डेस्टिनेशन हुआ। पहले हम लोग डेस्टिनेशन को लिखते हैं फिर हम लोग सोर्स को लिखते हैं। तो इसका लिखेंगे मूव R2 P3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं 2020 में। क्या कर रहा है कि लाइन इन एड्रेस बस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर। कह रहा है कि जो लाइन हमारा है एड्रेस में 8085 में वो हमारा कितना होता है? तो वो हमारा होता है 16 बिट का। एड्रेस है तो हमारा 16 बिट का होता है। नेक्स्ट हमारा है कि द मेमोरी वर्ड साइज इन 8085 इज। 8085 में मेमोरी वर्ड साइज क्या होता है? तो वो हमारा 8 बिट का होता है। क्या होता है? वो हमारा 8 बिट का होता है। वो हमारा इसका जो होता है वो 8 बिट का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा हम लोग चलते हैं कि लेंथ ऑफ स्टेटस बस इन 8085। स्टेटस बस का लेंथ क्या होता है 8085 में? तो ये भी हमारा 8 बिट का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट, यहाँ पर देख लीजिए इंटरसेप्ट लिख दिया, इंटरप्ट है INTERRUPT, इंटरप्ट होगा। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ये हम टाइप किसी और से करवाए, बहुत गलत किया था, बीच बीच में हम सुधारे भी लेकिन गलत बहुत टाइप कर दिया था, कोई बात नहीं है। तो हमारा जो इंटरप्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है? तो वो हमारा ट्रैप होता है। क्या होता है? ट्रैप। याद रखिए बताए भी हैं, ये जो हमारा होता है ट्रैप ही होता है। नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ इंटरप्ट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर या वो माइक्रो कंट्रोलर दोनों में हमारा 5 ही इंटरप्ट होता है लगभग। द लेंथ ऑफ स्टैक पॉइंटर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज। लेंथ क्या होता है स्टैक पॉइंटर का 8085 माइक्रो प्रोसेसर में? तो वो हमारा होता है 16 बिट का। इसका लेंथ क्या होता है? 16 बिट का होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पॉकेट कैलकुलेटर में भी हम लोग उपयोग करते हैं,
साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में भी यूज करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट में भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। देखिएगा क्वेश्चन रिपीट बहुत होगा, आगे जब जाइएगा तो बहुत क्वेश्चन रिपीटेड होगा। एड्रेसिंग मोड यूजिंग इंस्ट्रक्शन मूव ए कॉमा बी है, ए कॉमा, ए डॉट नहीं इसको पढ़िएगा, ए कॉमा बी। और ए भी हमारा क्या रजिस्टर शो कर रहा है, मतलब यहाँ पर सोर्स भी रजिस्टर है और डेस्टिनेशन भी रजिस्टर है। तो इसलिए इस तरीके का हम इंस्ट्रक्शन सेट आपको बताए थे, जहाँ पर कि सोर्स भी हमारा रजिस्टर होता है और हमारा डेस्टिनेशन भी रजिस्टर होता है। तो वो हमारा होता है क्या, तो वो हमारा रजिस्टर होता है। तो हमारा ये हमारा ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों रजिस्टर है, इसमें सोर्स भी रजिस्टर है और डेस्टिनेशन भी रजिस्टर है। नेक्स्ट हमारा है ALU ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर कैन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ, करा है कि 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें ALU क्या परफॉर्म करता है। तो ALU मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक काम तो ये करेगा, साथ ही साथ लॉजिकल का भी काम करेगा। तो एडिशन भी करेगा हमारा, फिर एंड गेट और गेट, ये जितना भी गेट का काम है वो भी करेगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन सब करेगा। तो ऑल ऑफ दी हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितना होता है, 5 वोल्ट होता है। वो आपको बताए हुए हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। 8051 माइक्रो कंट्रोलर एज हाउ मेनी 16 बिट रजिस्टर, करा 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कुल मिलाकर कितना होता है, 16 बिट का रजिस्टर। तो हमारा जो 8051 है उसमें दो ही तो होता है, एक टाइमर 0 और एक टाइमर 1। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When 8051 execute some arithmetic operation, then the flag bit of which register are affected, कह रहा है कि 8051 जो है वो कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है तो कौन सा फ्लैग जो है रजिस्टर वो इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, तो ऑप्शन हमारा PSW है, SP है स्टैक पॉइंटर, फिर हमारा DPTR है और PC मतलब प्रोग्राम काउंटर है। तो हमारा जो इफेक्ट होता है अर्थमेटिक में वो हमारा PSW होता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। नेक्स्ट हमारा है, सबका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि फुल फॉर्म से भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव आपको पूछ दे। हम लिखाए हुए हैं एक जगह, जो कोर्स वाले होंगे उनको पता होगा। यूट्यूब पे थोड़ा वीडियो इसको कम आया है, तो जो भी है वो जो एप्लीकेशन पे है वो आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा IP पुश इनटू स्टैक ऑफ 8051 द स्टैक पॉइंटर, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका क्या था, इंक्रीज विथ एवरी पुश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिलेगा क्योंकि इसमें जो आपको पढ़ना है वो लिमिटेड है। तो ऑब्जेक्टिव में मुश्किल से 2 से 4 ऑब्जेक्टिव आपको नया मिलेगा, वो भी नया इतना नया नहीं होगा कि आपसे बनेगा नहीं, वो आपसे बन जाएगा, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होता है। यहाँ पर देखिए आप लोग को आदत हो गया है क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन बैंक से आप ऑब्जेक्टिव को रट लेते हैं या सब्जेक्टिव रट लेते हैं। अगर क्वेश्चन बैंक का हूबहू क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा सा उसका लैंग्वेज चेंज भी कर दिया तो आपको लगता है ये क्वेश्चन नया है, ये तो हमारे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। देखिए क्वेश्चन बैंक को सिर्फ आप एक आइडिया के रूप में यूज करिए, ना कि उसको आप बाइबल मान के चलिए कि उसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक जो है उसमें हर एक बार ऐसा तो नहीं है कि एक ही क्वेश्चन रिपीट करेगा, कुछ ना कुछ तो नया देना चाहिए। अगर एक ही बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करेगा तो फिर कोई विद्यार्थी पढ़ेगा ही नहीं, और जब पढ़ेगा नहीं तो स्किल डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चन चेंज करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो ईजी रहता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ रहता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी ईजी था, ACS भी ईजी था, जिसमें हमको लग रहा था कि ये दोनों टफ दे सकता है, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। थोड़ा क्वेश्चन नया था लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन को ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन बनने लायक नहीं था, सारा का सारा क्वेश्चन बनने लायक था। और जो हमसे अच्छी तरीके से पढ़े हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है, वो अपना जो है वो खुद अपने बताएं, आप कमेंट में भी जाकर देख सकते हैं। और हमें पर्सनल मैसेज भी बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है। कल भी जैसे ही क्लास मतलब एग्जाम हुआ तुरंत कॉल किया, सर एग्जाम तो अच्छा गया, लेकिन हम पोलिंग कराएं तो पोलिंग में देखें कि बहुत सारा तो खराब ही गया। तो जो देखिए ध्यान से और अच्छी तरीके से नहीं पढ़िएगा उसका कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है इसमें भी हम पोल कराएं तो आप लोग कहिएगा सर मतलब एग्जाम अच्छा, हमको तो उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए, लेकिन अगर ध्यान से आप नहीं पढ़ के जाइएगा, पिन डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम इन दोनों पर जिसका कमांड है उसको पूरा सब्जेक्ट पर कमांड है, इसमें यही दोनों मेनली होता है। जिसका ब्लॉक डायग्राम क्लियर है उसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड ही सारा क्वेश्चन पूछता है। फिर आपको पूछ देगा फ्लैग रजिस्टर क्या है तो उसके बारे में लिखिए, इंस्ट्रक्शन सेट पूछ देगा, इंटरप्ट पूछ देगा, तो ये सब के सब बताया हुआ है। तो जो हमारे रेगुलर का स्टूडेंट है वो ध्यान से देखिएगा सारे लेक्चर को, जो भी लेक्चर अवेलेबल है। जहाँ नेट का इशू है इसलिए हम पहले दे दिए थे कि आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट का इशू बहुत जगह है। हो सकता है आज खुल भी जाए इंटरनेट आप लोग का ओपन हो, लेकिन नहीं भी होगा तो जो नोट्स बनाए हुए हैं उस नोट से आप लोग पढ़िएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। वो क्या कराए कि हाउ मेनी बाइट ऑफ बिट एड्रेसेबल मेमोरी प्रेजेंट इन 8051 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर, करा 8051 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर में कुल मिलाकर कितना जो होता है वो कितना बिट का हमारा एड्रेसेबल मेमोरी होता है। तो वो हमारा कितना होता है 16 बिट का, कितना होता है 16 बिट का। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। एड्रेस जहाँ भी आता है वो 16 ही होता है। नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट जनरली केस में नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, कह रहा है कि इनपुट आउटपुट पोर्ट कुल ओवरऑल कितना 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। तो कुल मिलाकर कितना होता है हमारा 4 होता है, हमारा P0 P1 P2 P3 होता है। तो ओवरऑल हमारा 4 पोर्ट होता है और सारे के बारे में हम बताए हुए हैं लिखाए हुए हैं। पोर्ट भी याद रखिएगा क्योंकि पोर्ट भी डायरेक्टली आपको पूछता है।
विच पिन प्रोवाइड अ रीसेट ऑप्शन इन 8051, करा कि कौन सा पिन जो हमारा है वो 8051 में रीसेट को प्रोवाइड करता है, तो वो हमारा पिन नंबर 9 होता है। कौन सा होता है? पिन नंबर 9 होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पिन है, उस पिन को भी आप लोग देख लीजिएगा। विच इज द एड्रेसेबल रेंज ऑफ SFRS, SFRS का एड्रेसेबल रेंज क्या होता है? SFRS का हमारा एड्रेसेबल रेंज जो होता है वो 82 FFH होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट याद रखिएगा 80H to FFH होता है। हाउ मेनी इंटरप्ट आर देयर इन माइक्रो कंट्रोलर 8051, करेक्ट, कुल मिलाकर कितना इंटरप्ट होता है 8051 में? तो ओवरऑल हमारा इंटरप्ट जो होता है वो 5 होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, टाइमर 0 इज कितना बिट का रजिस्टर होता है? तो टाइमर 0 हो और हमारा टाइमर 1 दोनों हमारा 16 बिट का रजिस्टर होता है। यही दो रजिस्टर हमारा 16 बिट का होता है माइक्रो कंट्रोलर 8051 में। नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट इज द बीट साइज ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, कह रहा है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का बीट साइज क्या होता है? तो ये हमारा 8 बिट होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और सबसे लास्ट 2021 के ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या करा है कि द 8051 कंटेंट, 8051 में क्या आता है? तो 8051 में हमारा 4 बैंक और 8 रजिस्टर होता है। क्या होता है? 4 बैंक और 8 रजिस्टर्स होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, द 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज कितना पिन होता है 8051 में? 8051 हो या 8085 माइक्रो प्रोसेसर हो, दोनों का हमारा 40 पिन ही होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि एप्लीकेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पॉकेट कैलकुलेटर में होता है हमारा, फिर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में होता है, मेडिकल इक्विपमेंट में होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि इन 8051 विच इंटरप्ट हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी, कह रहा है इसमें से किसका जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है? तो हाईएस्ट प्रायोरिटी 8051 में IE1 या यहाँ पर हमारा जो होता है वो रीसेट होता है, या रीसेट भी रह सकता है। तो ये दोनों हमारा राइट आंसर होगा। अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिले तो आप उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द 8051 के पास कितने बिट का काउंटर टाइमर होता है? तो मतलब 16 बिट का कितने काउंटर टाइमर होता है? तो 16 बिट का 8051 में, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन वही है लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया है। कितना था हमारा? 2 था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है एड्रेसिंग मोड यूज्ड इन इंस्ट्रक्शन मूव ए बी कर रहा है, मतलब ए बी जहाँ पर भी ए और बी रहा, मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हमारा कर रहा है कि दोनों तो रजिस्टर ही है, एक्यूमुलेटर भी रजिस्टर है और बी भी, मतलब बी टाइप बी भी हमारा रजिस्टर ही है। तो ये हमारा क्या शो करेगा? तो ये हमारा रजिस्टर को शो करेगा। Which among the following will move the content of accumulator to register 5? accumulator to register 5, देखिए फिर से accumulator का डाटा है, मतलब ये सोर्स हो गया, भेजना कहाँ है? रजिस्टर 5 में। तो ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया। accumulator से निकलेगा और रजिस्टर 5 में जाएगा, तो पहले रजिस्टर 5 लिखाएगा फिर हमारा accumulator लिखाएगा। देखिए किसमें ये ऑप्शन है। तो हमारा क्या कर रहा है कि ये हमारा मूव लगाएंगे, पहले मूव करने के लिए मूव, और भेजना कहाँ है, मतलब डेस्टिनेशन क्या है? R5। तो यहाँ पर देखिए R5 और गया कहाँ से? तो R, मतलब एक्यूमुलेटर से। एक्यूमुलेटर से गया तो एक्यूमुलेटर सोर्स हो गया और जहाँ पर पहुँचा वो हमारा डेस्टिनेशन हो गया। तो हमारा रजिस्टर 5 और A, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मूव RS5A। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है द 8051 में कुल मिलाकर कितना इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है? तो ये हमारा ओवरऑल 4 होता है, P0 से लेकर P3 तक। नेक्स्ट हमारा है कि STA9, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका 1, यहाँ तक का 1, यहाँ का 1 और यहाँ का 1, ओवरऑल 1 और 1 मतलब 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच इज द रीसेट पिन इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, कह रहा है कि रीसेट पिन क्या होता है 8051 में? रिपीटेड क्वेश्चन है, पिन नंबर 9। नेक्स्ट हमारा एक रजिस्टर दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो एग्जीक्यूट कराना है उसके एड्रेस को होल्ड करके कौन रखता है? बताए हुए हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से बताए हुए हैं प्रोग्राम काउंटर के बारे में। तो हमारा राइट आंसर इसका होगा प्रोग्राम काउंटर। क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन बी। जो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे उनको ऑब्जेक्टिव में कोई खास दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये कहते हैं कि 2-4 क्वेश्चन आपको होगा जिसमें कि आपको थोड़ा परेशान वो क्वेश्चन करेगा, लेकिन वो भी क्वेश्चन इजी होगा। थोड़ा सा धैर्य रखकर, थोड़ा सा पेशेंस रखकर उसको 1-2 बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो आप उसका आंसर बना सकते हैं, क्योंकि उतना भी टफ नहीं होता है। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है और इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। इफ बी पुश डाटा इनटू स्टैक ऑफ 8051 द स्टैक पॉइंटर, रिपीटेड क्वेश्चन, इंक्रीज विथ एवरी पुश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। व्हाट टू इंटरनल रैम मेमोरी ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, कह रहा है कि इंटरनल मेमोरी क्या आता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का? तो वो हमारा 128 बाइट होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, विच इंस्ट्रक्शन अफेक्ट द प्रोग्राम काउंटर? तो कॉल एंड जंप, यहाँ पर एंड है, कॉल एंड जंप, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज डिजाइन बाय इंटेल इन द ईयर, 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो डिजाइन किया गया था इंटेल में, कौन से साल में इंटेल उसको डिजाइन किया था? तो वो हमारा 9081 है। क्या है? 9081, याद रखिएगा।
नेक्स्ट हमारा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर में कौन इसमें से जो है वो डाटा को ट्रांसफर करता है, तो वो हमारा 8255A 8255A हमारा ए इसका राइट आंसर है। डायरेक्टली याद रखने वाली ये सब है। फिर इन द ब्लैंक सिग्नल कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा, इसमें से कौन सा सिग्नल है जो डाटा के फ्लो को कंट्रोल करता है, तो वो हमारा होता है आरटीएस। क्या होता है? आरटीएस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है ALU ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर कैन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ। ALU जो हमारा है 8085 माइक्रो प्रोसेसर वो परफॉर्म करता है ऑपरेशन क्या, तो वो सब करता है। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक में एडिशन हो गया यहाँ पर हमारा, और हमारा ये एंड और जो हमारा हो गया वो गेट का काम हो गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ फ्लाइंग इज एन 8 बीट रजिस्टर। कह रहा है इसमें से कौन सा जो हमारा है वो 8 बीट का रजिस्टर है, तो हमारा कौन कौन है? एक्यूमुलेटर, टीकॉन और PSW। ये तीनों को तीनों प्रोग्राम स्टेटस वर्ड हो, टाइमर कंट्रोल रजिस्टर हो या एक्यूमुलेटर, तीनों को तीनों जो हमारा होता है वो 8 बीट का रजिस्टर होता है, तो ऑप्शन ए हमारा मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। वो क्या करा है कि हाउ मेनी टाइम काउंटर 8051 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। इसका कुल मिलाकर कितना टाइम काउंटर होता है? टाइमर काउंटर तो हमारा 2 होता है, जो कि हमारा 16 बिट का होता है, मतलब 2 हमारा होता है टाइम काउंटर, टाइम 0 और टाइमर 1। तो यह था आज का हमारा सेशन। हम उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और सारे ऑब्जेक्टिव को देखने के बाद आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर में, और आपका एक मतलब आपका जो पढ़ने की इच्छा है वो भी बढ़ गई होगी, क्योंकि आपके अंदर से एक एनर्जी आ गया होगा ऑब्जेक्टिव को देखकर। किस तरीके का ऑब्जेक्टिव पूछता है, अगर कुछ नया भी पूछा तो उसी तरीके का पूछेगा, बस उसमें थोड़ा मोड़ा कुछ चेंजिंग करेगा। हो सकता है कोई नया पिन आपसे पूछ दे, या कोई पिन का के बारे में आपको पूछ दे कि ये पिन किसके लिए यूज होता है, या ये हमारा इनपुट पिन है या आउटपुट पिन है। एक बार और याद रखिएगा ओवरऑल कितना इनपुट पिन हमारा होता है, कितना आउटपुट पिन होता है, ये सब के सब आप लोग देख लीजिएगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में बहुत ही मजा आपको आया होगा, और ध्यान से धैर्यपूर्वक जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए, चाहे वो कहीं भी आप पढ़े हैं, पूरा नोट्स का एक बेहतरीन रिवाइज आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है, मेनली क्वेश्चन आपको जो इसमें याद रखना है, 2-4 क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरीके से याद रखते हैं तो फिर आपको सारा याद हो जाएगा। पहला हमारा होता है पिन डायग्राम। पिन डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से याद करना है दोनों का। दूसरा ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम से अगर अच्छी तरीके से जिसको पढ़े हुए हैं तो ब्लॉक डायग्राम से मिनिमम आपको 25 मार्क्स से एवं का क्वेश्चन डायरेक्टली ब्लॉक डायग्राम से मिलेगा। कोई एक ब्लॉक के बारे में आपको पूछ देगा, फ्लैग रजिस्टर हो गया, इंस्ट्रक्शन सेट हो गया, प्लस में हमारा इंटरप्ट कितना है वो हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हम बताएं उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं आज के सेशन में बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बेहतरीन ढंग से एग्जाम का प्रिपरेशन करिए। दिमाग पर लोड नहीं लेना है और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये हमारा ईश्वर से विनती है कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें अपने एग्जाम में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।